जब तक शारीरिक बीमारियां नहीं हैं, तब तक जीवन मज़े से जी लो। कुछ सोचने योग्य प्रश्न। शारीरिक बीमारी न होने पर जीवन का आनंद कैसे ले? स्वस्थ शरीर होने पर खुशहाल जीवन कैसे जिए? मनोविज्ञान के अनुसार खुश और तनावमुक्त जीवन कैसे जिया जाए? स्वस्थ रहते हुए जीवन की कीमत कैसे पहचाने? बीमारी होने से पहले जीवन का आनंद ले। मनोविज्ञान क्या कहता है? साधारण चीज़ों में खुशी कैसे ढूंढे? स्वस्थ शरीर और खुश मन के बीच क्या संबंध है? वर्तमान में जीने की आदत कैसे विकसित करें? जीवन में संतोष और खुशी बढ़ाने के मनोवैज्ञानिक उपाय। स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोज़ कौन सी आदतें रखनी चाहिए? इस वीडियो में ऐसे और इस जैसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। हम जीवन में कई चीज़ों के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। पैसा कमाना, घर बनाना, बच्चों की शिक्षा, समाज में नाम कमाना, ऐसे कई लक्ष्यों के लिए इंसान लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन इस सारी भागदौड़ में एक चीज़ अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, वह है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। कई मनोवैज्ञानिक शोधों से यह सामने आया है कि जब इंसान पूरी तरह स्वस्थ होता है, तब उसे उसकी कीमत ज़्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब कोई शारीरिक बीमारी उत्पन्न होती है, तब जीवन का आनंद कैसे कम हो जाता है, यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है। इंसान के जीवन की असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, वह छोटी छोटी अनुभूतियों में होती है। सुबह शांतिपूर्वक टहलने जाना, दोस्तों के साथ बातचीत करना, परिवार के साथ भोजन करना, दिल से हंसना, प्रकृति में समय बिताना, ऐसी साधारण चीज़ें जीवन को खुशी देती हैं। लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब ये साधारण चीज़ें भी कठिन लगने लगती हैं। इसलिए जब शरीर ठीक है और कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तब जीवन का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य की कद्र करते हैं और स्वस्थ रहते हुए जीवन का आनंद लेते हैं, उनकी मानसिक स्थिति अधिक स्थिर होती है। वे लोग तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की साधारण खुशियों की कीमत पता होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हैं, आगे क्या होगा, पैसा पर्याप्त होगा क्या, लोग क्या कहेंगे। ऐसे सवालों में वे इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। वर्तमान क्षण में जीना खुशहाल जीवन की एक महत्वपूर्ण आदत है। यदि शरीर स्वस्थ होते हुए भी व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, तो उसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और धीरे धीरे शरीर पर भी हो सकता है। दैनिक जीवन का एक सरल उदाहरण देखें। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पूरे दिन काम में ही व्यस्त रहता है। उसे लगता है कि अभी बहुत मेहनत करनी है, आगे आराम करेंगे, लेकिन कई वर्षों तक ऐसी ही भागदौड़ करते हुए वह अपने लिए समय ही नहीं निकालता। अचानक कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़ा आराम करें और जीवन शैली बदले। उस समय उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं इतने साल जिया, लेकिन दिल से जी ही नहीं पाया। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने लिए थोड़ा समय निकालता है। वह परिवार के साथ समय बिताता है, दोस्तों से बात करता है, प्रकृति में घूमने जाता है और कोई शौक अपनाता है। ऐसे लोगों का जीवन संतोष का स्तर अधिक होता है, क्योंकि वे जीवन को केवल काम या जिम्मेदारियों के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखते हैं। शारीरिक बीमारी न होने पर अच्छे से जीने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन की कद्र करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, मन को शांत रखना और जीवन की साधारण खुशियों का अनुभव करना। मनोविज्ञान में पॉजिटिव साइकोलॉजी नामक शाखा कहती है कि खुशहाल जीवन के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, कृतज्ञता, यानी हमारे जीवन में जो कुछ है उसके लिए आभार मानना। दूसरी, संबंध, अच्छे रिश्ते इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तीसरी, अर्थपूर्ण जीवन, यानी हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई अर्थ होना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है तो इन तीनों चीज़ों का अनुभव करना आसान होता है, लेकिन
यदि शरीर लगातार बीमार रहता है तो इंसान का ध्यान अधिकतर बीमारी पर ही केंद्रित रहता है। इससे जीवन की अन्य खुशियाँ पीछे छूट जाती हैं। कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि जो लोग रोज थोड़ा व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और सकारात्मक विचार रखते हैं, उनका जीवन अधिक खुशहाल होता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर खुश मन को सहारा देता है। शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन खुश होगा तो शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी अधिक शांत रहेगा। कभी कभी इंसान अपने आनंद को आगे टालता रहता है। यह काम पूरा होने के बाद आनंद लूंगा, थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आराम करूंगा, ऐसा वह खुद से कहता रहता है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि आनंद को आगे टालने के बजाय हर दिन थोड़ा आनंद अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में यह कैसे किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, सुबह थोड़ा समय शांत बैठना, टहलने जाना, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना, परिवार के साथ हंसना, कोई किताब पढ़ना, प्रकृति पर ध्यान देना। ये सभी चीज़ें बहुत साधारण हैं, लेकिन वे मन को शांति देती है। एक महत्वपूर्ण बात है तुलना से बचना। आज के समय में लोग लगातार दूसरों से तुलना करते रहते हैं। किसके पास अधिक पैसा है, किसके पास बड़ा घर है, कौन अधिक सफल है। ऐसी बातों के बारे में सोचकर वे अपनी खुशी कम कर लेते हैं। लेकिन लगातार तुलना करने से संतोष कम हो जाता है। इसलिए अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और जो है उसमें खुशी ढूंढना महत्वपूर्ण है। अंत में एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। स्वस्थ शरीर होना बहुत बड़ी संपत्ति है। कई लोगों के लिए गंभीर बीमारियों के कारण साधारण जीवन जीना भी कठिन हो जाता है। तब उन्हें साधारण चीज़ों की भी बहुत कीमत महसूस होती है। इसलिए जब शरीर ठीक है, चलना फिरना, काम करना, हंसना, बोलना, ये सब चीज़ें आसानी से संभव हैं, तब जीवन का आनंद लेना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताइए, खुद को समझिए, मन को शांत रखिए और जीवन के हर दिन को अनुभव करते हुए जिए। क्योंकि अंत में मनोविज्ञान एक सरल बात कहता है, स्वस्थ शरीर और शांत मन होगा तभी जीवन का सच्चा आनंद अनुभव किया जा सकता है। इसलिए जब तक शारीरिक बीमारियां नहीं हैं तब तक जीवन को रोके मत, रखिए उसे दिल से, जागरूकता के साथ और खुशी से जिए। प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक लेख आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप भी कमेंट बॉक्स में लेखन के लिए कोई विषय सुझा सकते हैं। उस पर जल्द से जल्द हम वीडियो प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस उपयोगी वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक अधिक से अधिक साझा करें। मनोविज्ञान से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। मानसिक समस्याओं पर केवल दवाइयाँ लेने के बजाय मनोवैज्ञानिक की मदद लें। जल्द ही एक नए विषय के साथ यही मुलाकात होगी। फिलहाल धन्यवाद।